अभी मैंने एक मूवी देखी जिसमें बताया गया कि जो कनप्पा थे, जो शिव के भक्त थे, वो अर्जुन के पुनर्जन्म थे। तो क्या है कनप्पा की कहानी और क्या सच में अर्जुन जी का ये पुनर्जन्म था? जन्म था तो किस तरह से ये द्वापर युग में कृष्ण जी ने इन्हें मुक्ति नहीं दी? क्या कारण रहा? इसके बारे में जानते हैं। ये दक्षिण भारत के श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश से जुड़ी है और यह शिव के 63 नायार भक्तों में से एक माने जाते हैं। अब सबसे पहले इसकी कथा के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि अर्जुन जी का ये पुनर्जन्म था। सबसे पहले जानते हैं कनप्पा जी के बारे में। कनप्पा एक शिकारी वनवासी था जिसका असली नाम तिंगालुरु या तेयन था। वह अत्यंत भोला लेकिन परम भक्त था। उसे वेद, शास्त्र, पूजा विधि कुछ भी ज्ञात नहीं थी, परंतु उसकी भक्ति सच्ची, सरल और निष्कलंक थी। उनकी भक्ति का जो सबसे चरम रूप था वो था कि कनप्पा जंगल में शिकार करता और हर दिन शिवलिंग पर अपनी शैली में पूजा करता। जंगल से फूल लाकर चढ़ाना, शहद और मांस अर्पण करना, अपने झूठे मुंह से शिवजी को जल चढ़ाना, यह सब परंपरागत दृष्टिकोण से गलत था। लेकिन शिव को ये भक्ति स्वीकार्य थी क्योंकि वह हृदय से की गई भक्ति थी और उस वक्त कुछ साधन उपस्थित नहीं थे। क्योंकि वो शिकारी था तो अपना पेट शिकार भरकर ही करता था, लेकिन वो शिव का परम भक्त था। उसके बाद भगवान ने उनकी जो अंतिम परीक्षा ली थी वो ली थी नेत्र बलिदान की। एक दिन पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर मांस, खून वगैरह चढ़ाया हुआ है और उन्होंने राजा से शिकायत की। लेकिन उसी रात शिव ने पुजारी को दर्शन देकर बताया कि उस शिकारी की भक्ति सर्वोच्च है। एक दिन शिव की एक आंख से रक्त निकलने लगा। कनप्पा ने देखा और बिना सोच विचार किए अपनी एक आंख उखाड़कर चढ़ा दी। फिर दूसरी आंख से भी रक्त निकला। अब वह अंधा हो जाएगा, पर फिर भी उसने अपने पैर के अंगूठे को चिन्ह के रूप में रखा ताकि वह ठीक से उस दूसरे आंख शिव को चढ़ा। ये देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे वरदान देकर अपने लोक में ले गए। और अब जानते हैं क्या कणप्पा वाकई अर्जुन जी का पुनर्जन्म था। यह विचार कथात्मक रूप से और तात्विक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा रोचक है। हालांकि पौराणिक शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कनप्पा अर्जुन का पुनर्जन्म था, लेकिन भक्ति, साहस और आत्मसमर्पण की दृष्टि से इन दोनों में कुछ गहन समानता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन जी ने घोर तप किया, वैसे ही कनप्पा जी ने वन में सरल भाव से निरंतर भक्ति की। पाशुपात्र पाने के लिए नेत्र बंद करके ध्यान किया अर्जुन जी ने। शिव के नेत्रों में दर्द देखकर नेत्र अर्पण किए कनप्पा जी ने। अर्जुन को भगवान शिव ने अस्त्र दान किया, लेकिन कनप्पा को भगवान शिव ने मोक्ष व अपना लोक दिया। कुछ संतों और भक्तों की धारा यह मानती है कि कनप्पा अर्जुन का पुनर्जन्म हो सकते हैं, जो पूर्व जन्म कि अर्जुन की अधूरी भक्ति को पूर्णता देने आए थे। क्योंकि अर्जुन ने शिव को तो पाया था लेकिन पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया था। कनप्पा की कथा यह सिखाती है कि भक्ति केवल शास्त्रों से नहीं, हृदय से होती है। और यह विचार कि वह अर्जुन का पुनर्जन्म हो सकते हैं, यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संभव और भावनात्मक रूप से प्रेरक है, भले ही इसका स्पष्ट उल्लेख शास्त्रों में न हो। यह न केवल अर्जुन, कृष्ण और शिव के संबंध को छूता है, बल्कि मुक्ति मार्ग, पुनर्जन्म के रहस्य और भक्ति की पूर्णता को भी उजागर करता है। अब जानते हैं क्या द्वापर युग में क्या अर्जुन जी को श्री कृष्ण ने मुक्ति नहीं दी थी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्हें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग से मुक्ति का मार्ग बताया था। परंतु मुक्ति का अंतिम निर्णय आत्मा की पूर्ण समर्पण, अहंकार की समाप्ति और विकारों के पूर्ण क्षय पर निर्भर करता। ज्ञान प्राप्त कर लेना अलग है, उस पर पूरी तरह जी लेना अलग है। अर्जुन युद्ध के बाद भी कई सांसारिक बंधनों में उलझे रहे। पुत्र अभिमन्यु का मोह, द्वारिका के विनाश के बाद यदुवंशियों की चिंता, श्री कृष्ण के विग्रह को उठाकर हस्तिनापुर लाने का प्रयास, द्वारिका में स्त्रियों की रक्षा न कर पाना, इससे संकेत मिलता है कि अर्जुन का मन पूर्णतः निर्लिप्त और मुक्त नहीं हो पाया। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति का द्वार दिखाया, लेकिन शायद आत्मा ने स्वयं पूर्ण आत्मसमर्पण के लिए पुनर्जन्म का मार्ग चुना। क्या अंतिम मुक्ति शिव भक्ति से ही संभव है? शिव और विष्णु भिन्न नहीं, एक ही तत्व के दो आयाम हैं। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में ये बताया गया है। श्री कृष्ण विष्णु अवतार है और शिव परम संहारक। जो आत्मा ज्ञान से उठकर समर्पण की चरम सीमा तक पहुंचती है, वह शिवत्व में विलीन होती है। शिव को मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि वे अहम को नष्ट कर शून्यता में ले जाते हैं, जहां से फिर कोई जन्म नहीं होता।
इसलिए कई संत मानते हैं कि ज्ञान विष्णु से और मुक्ति शिव से ही प्राप्त होती। क्या कनप्पा सच में अर्जुन का पुनर्जन्म थे और शिकारी रूप क्यों लिया? आखिर फिर उन्होंने शिकारी का जन्म क्यों लिया? यह सीधा शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन कई दक्षिण भारतीय संत परंपराएं और महाभाव वाले भक्त मानते हैं। श्री कृष्ण के सखा परंतु मोह में पड़े थे अर्जुन, अज्ञानी परंतु पूर्ण समर्पण में स्थित थे कणप्पा। जीवन में विजय पाई लेकिन अंत में मोह था अर्जुन को, लेकिन कणप्पा को जीवन में त्याग पर अंत में मोक्ष मिला। शिकारी का जन्म पूर्ण विनम्रता और अहंकारहीनता का प्रतीक हो सकता है, जहाँ कोई धर्म, वर्ण, ज्ञान, यश, कुल का गर्व नहीं रहता, केवल शिव के चरणों में निशब्द समर्पण होता है। अर्जुन को अंतिम मुक्ति के लिए एक ऐसे जीवन की आवश्यकता थी जहां वे केवल हृदय से प्रेम करें, बिना बुद्धि, बिना शौर्य, बिना धर्म ज्ञान। इसलिए उन्होंने शिकारी के रूप में जन्म लिया, कणप्पा के रूप में। अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दे दिया, पर आत्मा को पूर्ण समर्पण के लिए शिव की शरण में जाना पड़ा। कणप्पा नयनार का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची मुक्ति केवल हृदय की पूर्ण भक्ति से ही संभव है, चाहे वह ज्ञानी अर्जुन हो या भोला शिकारी। यदि वह पुनर्जन्म था तो वह उस अधूरी भक्ति की परिपूर्णता थी। तो कुल मिला के बात यह है कि मुक्ति का अधिकार किसे, कैसे और क्यों मिलता है? क्या यह कहीं लिखा है कि अर्जुन मोह में थे और इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति नहीं दी? महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, अर्जुन को गहरा दुख और आत्मग्लानि हुई। ये अधुवंश की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सके, जबकि वह श्री कृष्ण के जिम्मेदारी में थी। अर्जुन की गांडीव धनुष की शक्ति भी चली गई। यह संकेत था कि देवी तेज और योग बल उनसे हट गया। ये संकेत देते हैं कि अर्जुन अभी भी मोह, पश्चाताप और जिम्मेदारी के बंधन में फंसे हुए थे। गीता का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, पर वह ज्ञान अंतःकरण से संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं हो सका। महाभारत के अंतिम पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व में युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग जाते हैं और अर्जुन भीम हिमालय में गिर जाते हैं। यह प्रतीकात्मक है कि बाकी पांडवों का मन संसार मोह से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका। अगर अर्जुन को पुनर्जन्म लेना पड़ा तो वे श्री कृष्ण भक्त क्यों नहीं बने, शिव भक्त कणप्पा ही क्यों बने? कृष्ण का मतलब है ज्ञान मार्ग प्लस भक्ति मार्ग प्लस विवेक। अब शिव की बात करें तो त्याग और समर्पण का मार्ग है, अहम की पूर्ण समाप्ति। अर्जुन ने पूर्व जन्म में ज्ञान पाया था, श्री कृष्ण ने गीता में उन्हें बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। पर अर्जुन ने पूरी तरह उस त्याग को कर्म में नहीं बदला। अब आत्मा को ज्ञान नहीं समर्पण चाहिए था। शिव एकमात्र ऐसे हैं जो भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। शिव ने भस्मासुर को भी वरदान दिया, भीलनी के बेर को भी अपनाया और कणप्पा को भी अपनाया। अर्जुन का पुनर्जन्म कणप्पा बना, जहाँ ज्ञान नहीं हृदय था, अहम नहीं प्रेम था। कृष्ण से ज्ञान मिल गया था, शिव से मुक्ति मिलनी थी। शिव ही विष्णु के भी आराध्य हैं। श्री कृष्ण ने भी शरणागति के सिद्धांत से आत्मा को शिव की शरण में जाने दिया, क्योंकि अंतिम त्याग और आत्म विसर्जन की शक्ति शिव में ही। इसका निष्कर्ष है कि यह शास्त्रों में सीधा नहीं लिखा है कि अर्जुन कणप्पा बने हैं, लेकिन आध्यात्मिक संकेतों, संत वाणी और भक्त परंपरा में ये मान्यता है कि कृष्ण ने अर्जुन को मुक्त करने का ज्ञान दे दिया, लेकिन अर्जुन की आत्मा को पूर्ण त्याग और समर्पण की प्रतिक्रिया से स्वयं को गुजरना था। इसलिए पुनर्जन्म में वे कणप्पा बने। न शास्त्र, न प्रतिष्ठा, न युद्ध कौशल, केवल प्रेम। कृष्ण ज्ञान है, शिव मुक्ति है, दोनों एक ही परमार्थ की दो सीढ़ियां। इसलिए ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।